जो विधायक है आप लोग के यहाँ महिला है, वो आती है क्या आप लोग से जानकारी लेने के लिए? नहीं आती है। तो फिर वोट मांगने आएगी तो आप लोग बोलिएगा जब हमारे यहाँ हाथी आते थे तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जो आप अभी आ रहे हैं हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए? आपका यहाँ समस्या क्या है? हाथी का सबसे ज्यादा, क्योंकि जंगल है तो हाथी का ही ना समस्या होगा, हाथी का। और अब बहुत सारे हम वीडियो भी ऐसे देखे थे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत किसी का व्हाट्सएप स्टेटस में भी देखे थे, काफी ज्यादा हाथी निकलता है यहाँ। तो उसका भी तो कुछ प्रावधान होना चाहिए ना, सोल्यूशन होना चाहिए ना। जो विधायक है आप लोग के यहाँ महिला है, वो आती है क्या आप लोग से जानकारी लेने के लिए? नहीं आती है। तो फिर वोट मांगने आएगी तो आप लोग बोलिएगा जब हमारे यहाँ हाथी आते थे तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जो आप अभी आ रहे हैं हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए? आप लोग ये सवाल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सवाल करना चाहिए, सवाल नहीं करते हैं। हम लोग चुप बैठते हैं, उसी का वो लोग फायदा उठाते हैं। और हमारे झारखंड के जितने भी लोग हैं सब इतने भोले वाले हैं, भोले वाले लोग हैं, सब में इतना मासूमियत है। भले वो लोग अंदर से खूंखार हो लेकिन दिल बहुत नरम दिल के लोग हैं। बहुत जल्दी लोगों के बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, कि बहुत जल्दी किसी को अपना मानने लग जाते हैं। कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। और कच्चे मिट्टी की तरह होने के बाद उसको आप जैसे बनाए, कुम्हार बनाते हैं ना, अगर दिया बनाएगा तो दिया बनेगा, हंडी बनाएगा तो हंडी बनेगा, जो बनाया जाता है वो बन जाते हैं। लेकिन अब बोलिएगा कि अगर हम हंडी बन सकते हैं, हंडी में खाना बनता है, आपको खिला सकते हैं, तो हम ईंट भी बन सकते हैं और आपको उसी ईंट में मार भी सकते हैं। उसी मिट्टी के हैं हम लोग और उसी मिट्टी से हम लोग ईंट का भी आकार ले सकते हैं। और जैसे हंडी को जलाया जाता है पकाने के लिए, ईंट को भी जलाया जाता है। हमारा यहाँ कोयला भी है, हम लोग जल के उसी ईंट में हम लोग जवाब भी दे सकते हैं आपको। ये भी बोलिएगा। अगर हम लोग महिला है, अगर हम लोग झुक रहे हैं किसी के सामने, जो हमें सम्मान करेगा उसको हम लोग झुकेंगे, उसका पैर छुएंगे। और जो हमारा अपमान करेगा, पैर छूने के बहाने उसी पैर में खींच के उसी को वहीं पे गिरा देंगे। हम लोग गिराने का भी हिम्मत रखते हैं ना। अगर पैर छूने का हिम्मत रखते हैं तो उसी पैर को छू के उसी पैर में खींच के उसको गिराने का भी हिम्मत रखते हैं। अगर हम लोग घर में, अगर हम लोग बठीन से सब्जी काटते और खाना बनाते हैं तो उसी बठीन में किसी का गला भी काट सकते हैं कि नहीं? लेकिन कब? अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। पहले एक बार हम लोग अपना अधिकार से लेंगे, होता है ना, हम लोग लड़ के लेंगे, काट के लेंगे। लेकिन हम लोग बहुत लड़े, बहुत काटते काटते में हमारे अपने भी शहीद हो गए। वीर शहीद निर्मल महतो, यही के कर्म, उनका कर्म भूमि यही है ना, आपका ईचागढ़ है, उनका कर्म भूमि वीर शहीद निर्मल महतो का। तो सब जान दे दिए, अब जान देने का बारी नहीं है। अब हम लोग भी दिमाग से काम लेंगे, बहुत हम लोग दिल से काम लिए। अब लड़ के लेंगे, काट के लेंगे। 2024 में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग वोट काटेंगे और जेबीकेएसएस का सरकार बनाएंगे और हमारा नीति हम लोग बनाएंगे। और हम ये पूरा नहीं कर रहे कि अगर आप लोग को कोई बोले कि मान लीजिए अगर आप लोग उसको बना लिए सब विधायक या सांसद और आप लोग के विपरीत अगर वो काम करे किसी और का बहकावे में, तो हम लोग उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। हम लोग उसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और एक चीज हम बता रहे हैं, हमको बहुत कोई यहाँ पर पूछे कि दीदी विधानसभा ये वाला हम क्लियर कर देते। ये हकीकत बात है, हम लोग का तबीयत खराब है फिर भी हम लोग आके बैठे हैं। आप लोग 2 घंटा नहीं समय दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना समय, दिन भर। तो आप लोग तो एक दिन बैठे हैं, हम लोग तो 2 साल से रोज रोज घूम रहे हैं, घर में समय नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। क्या मकर पर्व, क्या बांधना पर्व, क्या टुसू पर्व, घर में अब कहाँ फुर्सत है। 13 तारीख भी प्रोग्राम है, 14 तारीख मकर का दिन भी प्रोग्राम है, 16 तारीख भी है। तो सोचिए क्यों जा रहे हैं हम लोग। हम लोग का तो अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ, तो हम लोग जा रहे हैं तो किसके लिए? छोटे छोटे बच्चों के लिए ना। अरे ज्यादा अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, नहीं सुधरेगा, तो हम लोग जिंदगी में शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम लोग का पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये छोटे बच्चों का क्या होगा? ये छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा बताइए।
तो आज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जो दादा लोग दीदी लोग इतने कोई बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये छोटे बच्चों के लिए ही बैठे हैं हम लोग। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ही हम लोग दर दर भटक रहे हैं और दर दर जगह जगह पे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब की बार अगर कोई आएगा और पैसा देगा तो आप लोग सीधा बोलिएगा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें समानता अधिकार चाहिए। हमें जो हमारा अधिकार है, हमें बस हमारा चीज चाहिए। आपका हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें बस हमारा अपना चाहिए। हम लोग अपना वोट को बेच देते हैं। कैसे बेचते? कोई दारू में बेचते हैं, कोई मुर्गा में, पोल्ट्री में, कोई साड़ी धोती में, महिला समिति चेयर कुर्सी में अपना अधिकार को बेच देते हैं। फिर हम लोग जाके बोलते हैं कि सरकार को या तो फिर विधायक संसद को बोलते हैं कि आप नीति नहीं बना रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ हम लोग तरह तरह का बात बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अपना अधिकार देते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हम लोग अधिकार दिए हैं अपना, लेकिन हम लोग कीमत वो ऐसे नहीं लिया हमारा अधिकार, वो अपना कीमत दिया है। फिर हम लोग किस मुंह से मांगने जाते हैं उसको? गलती तो हमारा है ना वहाँ। तो हमें सबसे पहले हमें सुधारना होगा और हमारा गलती को हमें स्वीकारना होगा और 2024 में बदलाव जरूर करना होगा। 2024 में ऐसे गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बारे में कि विधानसभा चुनाव का क्लियर हुआ क्या कि किसको टिकट मिलेगा? तो अगर कोई आप लोगों को बोलता है कि हमको टिकट मिलेगा, हमको मिलेगा, तो ये अफवाह बातों में आप लोग नहीं रहिएगा। जयराम दादा अभी तक स्पष्ट विधानसभा का कुछ किए ही नहीं है। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? टिकट उसी को मिलेगा जिनको जनता चाहेगा, जिनको वोट देने वाला चाहेगा, जिनको वोट देने वाला पसंद करेगा। फिर उसके बाद केंद्रीय कमेटी डिसाइड करेगा कि किसको टिकट देना चाहिए। कोई बोलने से किसी को नहीं मिलेगा। ये चीज में आप लोग क्लियर रहिएगा। इसीलिए सारा पावर आप लोगों पे है और आप लोग सही इंसान को चुनिएगा, गलत नहीं। अगर इस बार गलत कर दिए तो आप लोग कहीं का नहीं बचिएगा, कोई कहीं का नहीं बचिएगा। जो अभी अगर हम लोग अधिकार मांगने जा रहे हैं तो हम लोग के नाम पे धारा लग रहा, हम लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है। तो आने वाला 2-3 साल के बाद वही पुलिस प्रशासन आके सबको घर से घसीट के निकाल देगा और निकालने के बाद यहाँ फिर कंपनी बैठाएगा, क्या क्या करेगा कुछ मालूम नहीं, क्या क्या करेगा। इसीलिए अभी हम लोग का बदलाव करने का समय आया है और अभी हम लोग बदलाव कर सकते हैं और ये हमारा अपना हमारा अधिकार है और ये चीज हम लोग कर सकते हैं। एक वोट का कीमत आप लोग समझिएगा। जो हवाई जहाज में घूम रहा है उसका वोट का कीमत जितना है, आपका भी वोट का भी कीमत उतना ही है। जो अंबानी का वोट का कीमत जितना है, आपका भी वोट का कीमत उतना ही है। उनका अंगूठा का जो कीमत है, आपका अंगूठा का भी वही कीमत है। तो फिर क्यों हम लोग पीछे हटेंगे? अधिकार हमारा है। आज जो सरकार पे बैठे हैं हमारे लिए बैठे हैं, हमने उन्हें सरकार को कुर्सी पे बैठाया है। दम है, अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो वो जाके वहां पर बैठ सकते हैं। दम है क्या? कोई बैठेगा क्या? आज बैठाने वाले हम हैं। मतलब हम लोग, हम का मतलब हम सब आते हैं, हम सब है आज कुर्सी पे बैठाने के लिए। जैसा दादा बोले थे कि